हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं कमलेश तिवारी। मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं कक्षा 10 की त्रिकोणमिति के बारे में। आपने मेरे पिछले वीडियो अगर देखे हैं तो उसमें मैंने 3 पार्ट बना रखे हैं। तीनों पार्ट में मैंने त्रिकोणमिति की कक्षा 10 के 8.4 से संबंधित सारे सवाल को मैंने सोल्व कर रखा है, एकदम इजी सरल मेथड से। अगर आप वो पढ़ते हैं या वीडियो को आप अच्छे से पूरा वीडियो देखते हैं तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको उसमें से कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं बचेगा जो आपको नहीं आता हो। इसलिए आप वीडियो को बार बार देखिए। जब भी आपको लगे कि मुझे यहाँ डाउट है तो आप मुझे पूछ भी सकते हैं कमेंट बॉक्स में जाके, तो मैं उस प्रश्न को वापस आपको समझा सकता हूँ। और आज हम त्रिकोणमिति से ही संबंधित आगे बात करेंगे कि त्रिकोणमिति जो हमने पढ़ी थी उसका भी अनुप्रयोग किस प्रकार से हम हमारे दैनिक जीवन में कर सकते हैं। आइए उससे बारे में कुछ जानकारी हम लेते हैं। देखिए, कक्षा 10 की प्रश्नावली ये 9वीं है। इसके अंदर आपको त्रिकोणमिति से संबंधित कुछ अनुप्रयोग आपको बताए गए हैं, तो इसको आप ध्यान से देखिएगा। तो फ्रेंड्स, आज चलिए हम बात करते हैं। कुछ बेसिक हो जाता है, उसके बाद में हम आगे और देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपसे यही देखूंगा, आपसे प्रश्न पूछना चाह रहा हूं कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ऊंचाइयाँ एवं दूरियाँ। तो देखिए कक्षा 8 में दी गई आकृति, अध्याय 8 में दी गई आकृति 8.1 पे विचार करें। आप देखते हैं कि कोई एक मीनार है, आपको कोई टावर दे सकते हैं, कोई पेड़ दे सकते हैं, या कोई भी एक ऐसी ऊंची वाली चीज़ आपको दे सकते हैं। ये इसका आधार हो गया, ये इसका टॉप लेवल हो गया है। अब कोई व्यक्ति यहाँ पे खड़ा हुआ है, तो अगर कोई व्यक्ति अगर सीधा देखेगा तो उसकी नज़रें डॉट 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 बनता जा रहा है, बी बिंदु पे पड़ेगी, ठीक है। और अगर कोई व्यक्ति इसके टॉप लेवल पे यहाँ देखेगा तो उस व्यक्ति को ऊंचा देखना पड़ेगा। जैसे आज भी हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर कुछ भी आता है तो बच्चे घर से बाहर निकल के उसको देखते हैं, तो वो अपना एक एंगल बना के जैसे ऊपर देखते हैं आसमान की तरफ, तो उनको एक एंगल बनाना पड़ता है। जब जहाँ तक वो खड़े हैं वहाँ से एक पर्याप्त ऊंचाई, जहाँ वो हवाई जहाज या जो भी कुछ वस्तु उड़ रही है उसको देखने के लिए, तो उसको बोलते हैं हम उन्नयन कोण। जहाँ पे वो टॉप लेवल पे देख रहा है तो ये उन्नयन कोण होता है। उसके बाद में जो ये रेखा बनेगी उसको बोलते हैं दृष्टि रेखा, क्योंकि हम इधर देख रहे हैं टॉप लेवल सी की तरफ और व्यक्ति यहाँ खड़ा हुआ है। अब उसके बाद में इसको अगर आप एक ज्योमेट्रिकली देखें तो आपको ये मीनार जो खड़ी हुई है ये आपको लंब दिखेगी, और जो दृष्टि रेखा है ये आपको कर्ण दिखेगा, और ये जो आधार है, ये आधार जो यहाँ से इसके जो पाद बिंदु है, यहाँ से लेके जो व्यक्ति खड़ा हुआ है यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी को हम आधार कहेंगे। और जो व्यक्ति यहाँ से उस मीनार को टॉप लेवल को देखने की ऊंचाई है, जैसे वो ऊंचाई से देखता है तो उसको उन्नयन कोण बोलते हैं। अगर इसमें एक चीज़ और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कोई व्यक्ति अगर मीनार के यहाँ पे खड़ा हुआ है तो वो सीधा देखेगा तो उसको ऐसे ऐसे सीधा दिखाई देगा। लेकिन कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है ऊपर से, कोई व्यक्ति अगर इस नीचे वाले व्यक्ति को देख रहा है तो उसको भी अपने को झुकना पड़ेगा तभी जाके वो दिखेगा। तो यहाँ से भी एक एंगल बनेगा, तो उसको बोलेंगे अवनमन कोण। जब ऊंचाई की तरफ देखते हो तो उसको उन्नयन कोण बोलते हैं, और जब नीचे की तरफ देखते हो तो उसे अवनमन कोण बोला जाता है। चलिए हम आगे चल के और इसके बारे में पढ़ते हैं। चलिए आज हम शुरुआत करते हैं। प्रश्न नंबर 1 जो उदाहरण का है, आपको दे रखा है धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है, मतलब सीधी खड़ी हुई है। धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है, ये मीनार का पाद बिंदु है। यहाँ से कोई एक वस्तु यहाँ है, वो यहाँ से 15 मीटर की दूरी पर रखी हुई है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए, आपको पाद बिंदु से कोई वस्तु रखी हुई है और इसको यहाँ दूरी 15 मीटर दे रखी है। अब आपको यहाँ की दूरी 15 मीटर दे रखी है और आपको कोण बता रखा है जो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, यहाँ से जो कोण बनेगा वो यहाँ पे बनेगा तो वो 60 डिग्री का बनाएगा। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए, इस प्रकार के प्रश्नों में जो कक्षा 10 में जो विद्यार्थी पढ़ते हैं, मेरे हिसाब से, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि
जो स्टूडेंट्स हैं वो अक्सर साइन कोस टेन में फंस जाते हैं कि यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगाएं। अब थीटा तो दे रखा 60 डिग्री, अब साइन में 60 डिग्री साइन का यूज़ करें, कोस का यूज़ करें, टेन का यूज़ करें, कौन सा यूज़ करें। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको ऐसा इजी वे मेथड बता देना चाह रहा हूँ जो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए आपको दे क्या रखा है, सबसे पहले ये देखिए आपको दे रखा है आधार, ये आधार होता है, ये कर्ण होता है और ये लंब होता है। तो आपको आधार दे रखा है, ज्ञात क्या करना है, ज्ञात क्या करना है, ऊंचाई, ऊंचाई का अर्थात आपको लंब ज्ञात करना है। अब आपको कर्ण से अभी तो कोई लेना देना है ही नहीं, क्योंकि आपको कर्ण ज्ञात ही नहीं करना है। आपको ये चीज़ दे रखी है और ये चीज़ ज्ञात करनी है। आधार दे रखा है, लंब ज्ञात करना। तो क्या आप ऐसा कोई फॉर्मूला त्रिकोणमिति के अनुपात में जानते हैं, ऐसा कोई त्रिकोण अनुपात जानते हैं जिसमें लंब और आधार या लंब आ जाए? तो सोच के बताएंगे। आधार या लंब, लंब बट्टा आधार या आधार बट्टा लंब किस में आता है? जी हाँ, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, लंब बट्टा आधार टेंजेंट थीटा होता है। अभी देखिए, अभी अपने पास कर्ण अपन को ज्ञात नहीं करना है, तो अब आप कर्ण का फॉर्मूला यूज़ करने की आप सोचो भी मत। आपको तो वो चीज़ देखनी है जो आपको प्रश्न में दे रखी है। जैसे मेरे को आधार दे रखा है, तो एक तो आप आधार को सेलेक्ट करिए। फिर आपके पास अगर यहाँ पे मेरे को कर्ण ज्ञात करने के लिए बोलते तो मैं आधार बट्टा कर्ण लगाता। अगर मेरे को ऊंचाई ज्ञात करनी है तो मैं आधार बट्टा लंब लगाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरे को ऊंचाई ज्ञात करनी है, नहीं कि मेरे को कर्ण ज्ञात करना है। तो मेरे हिसाब से मैं आशा करता हूँ आप समझ चुके होंगे, क्योंकि जो वस्तु दे रखी है उससे आप दूसरी वस्तु जो आपको आंकड़ा दे रखा है उससे आप दूसरे आंकड़े को आराम से फाइंड आउट कर सकते हो। तो आप जब टेंजेंट थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे तो टेन थीटा ए बी मतलब आधार बट्टा लंब मतलब बी सी। तो ये हो गया आधार ए बी, ये ए बी आपको ए बी तो ज्ञात करना है। टेन 60 थीटा का मान √3 होता है और ए बी अपॉन बी सी का मान 15 होता है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 इंटू √3 आएगा। तो ये आपके पास मीनार की ऊंचाई आ गई है। मैं आशा करता हूँ यह आपको सवाल अच्छे से समझ में आया होगा कि किस प्रकार से आप टेन थीटा, कोस थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, साइन थीटा यूज़ कर सकते हो। और मैंने यहाँ टेन थीटा क्यों यूज़ किया ये भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आगे हम उदाहरण नंबर 2 को सॉल्व करेंगे और पूरा बेसिक्स कंसेप्ट के साथ में मैं आपको बताऊंगा कि फॉर्मूला का यूज कैसे किया जाता है, किस प्रकार से इसमें यूज हुआ। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपकी वार्षिक अर्धवार्षिक परीक्षाओं के लिए ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस वीडियो सीरीज़ को आप ज़रूर देखें क्योंकि ये आपके लिए काम आने वाली है बोर्ड एग्ज़ाम में। इसलिए आप आपके जो भी मित्र हैं, भाई है, बहन हैं, सबको शेयर कीजिए और आगे से आगे इस वीडियो को भेजिए ताकि दूसरों को भी इसका फ़ायदा मिल सके और वो भी बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सके। जय हिंद, जय भारत।